बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था उसमें हमने डिस्कस किए थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मैंने आपको बोला था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन थे, किसका क्या काम है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स है और किसका क्या काम है। आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है। अगर हम बात करेंगे जो फर्टिलाइजेशन है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो फर्स्ट स्टेप जो है रिप्रोडक्शन का, वो है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो स्पर्म में आपको याद होगा, स्पर्म मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, स्पर्म मेल्स में होते हैं। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है? स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड, ये कौन? टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो जो ही व्हेन स्पर्म कम्स आउट, और ये कांटेक्ट किसके साथ होता है? इसका एग्स के साथ इसका कांटेक्ट होता है। जो ही स्पर्म एग्स के साथ मिलता है, तो सच फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म का मिलना किसके साथ? एग्स के साथ, उस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो अब आपको क्लियर हुआ फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसमें रिप्रोडक्शन होती है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो इन दोनों का मिलना, तो उसके बाद इस स्पर्म जब एग के साथ मिलती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियर ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। जब एग और स्पर्म एक दूसरे के साथ मिलते हैं फर्टिलाइजेशन में, और वो इससे पहले मैंने आपको क्या बोला था? स्पर्म इटसेल्फ इज ए सिंगल एंड एग इज आल्सो ए सिंगल। तो जब यूं दोनों ये सिंगल सिंगल मिलाते हैं, ये एक और नया सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इससे क्या होता है? दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर एग्स और जाइगोट। इसको हम जाइगोट कहते हैं या फर्टिलाइजर एग से बना, जब स्पर्म एग के साथ मिलते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होगा। जब मेल एंड फीमेल meets together and the sperm of male fuse with the egg of female, this process is called fertilization. तो अगर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो एग जो होता है वो किसके साइड में होता है? फीमेल साइड, दैट इज मदर साइड। एंड स्पर्म सेल जो होती है वो किसकी साइड से होती है? फादर के साइड से होती है। और ये जब दोनों मिलते हैं, तो जो ही एक न्यू बेबी जो आता है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, तो जो बेबी होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ माँ के कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि एग और स्पर्म जो दोनों मिले हैं, उसकी वजह से ये कैरेक्टर्स बन गए हैं, क्योंकि आधा फादर का है, आधा मदर का है। तो ये वजह है कि कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट्स के होते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन which takes place inside the female body is called internal fertilization. जो एक फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सिंपल मैं एग्जांपल दूंगा, जो ह्यूमन बींग्स की है या एनिमल्स की। ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि मेल एंड फीमेल एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद वहाँ पे मेल का स्पर्म फीमेल के एग से मिलता है, तो जो बच्चा फिर ग्रो करता है वो बॉडी के फीमेल बॉडी के अंदर ग्रो होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ह्यूमंस है, एनिमल्स है,
जितने भी एनिमल्स आप देखते हैं तो उनमें ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन आपने सुना होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे, अगर आपने नाम सुना होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जो फ्रॉग्स जो होते हैं उनमें ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। कैसे होती है? जो फ्रॉग्स होते हैं ये अ, अ, जो ही मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स मिलते हैं तो जो फीमेल फ्रॉग से बहुत सारे एग्स डालते हैं, बहुत सारे एग्स डालते हैं। तो वो एग्स जैसे आपने देखा होगा जो हम एग खाते हैं उनके ऊपर शेल लगा होता है, लेकिन जो इनके एग्स जो होते हैं वो विदाउट शेल्स होते हैं और ऐसे पानी में होते हैं, वेरी डेलिकेट होते हैं। तो एक जेली की टाइप ऊपर से उनको कवर किया गया होता है, तो जो इन एग्स को प्रोटेक्शन देता है। जो ही अब ये एग्स पानी में आते हैं, जो मेल फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन पे स्पर्म डालते हैं, इन एग्स पे स्पर्म डालते हैं। तो स्पर्म जो है ये पानी में स्विम करता है और एग्स के साथ मिलता है। जो ही एग्स के साथ मिलता है तो उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है और एग्स के साथ स्पर्म मिलके उनमें जो नए ये जो न, हम क्या कह सकते हैं, जो फ्रॉग्स के जो न्यू बेबीज होते हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। तो इसीलिए इसकी जो फर्टिलाइजेशन वो कहाँ पे होती है, वो बॉडी के बाहर होती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आपको क्लियर हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती है जो फीमेल के पेट में होती है, और जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होते हैं उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हमारा टॉपिक हो दैट विल बी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पर्म एग के साथ मिलता है, जायगोट होता है वहाँ पे, तो उसके बाद एम्ब्रियो जो डेवलप होता है कैसे होता है डेवलप, क्या क्या उसमें आती है, कब क्या होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पे वो डेवलप होता है, मैंने आपको बोला है कि बेबी ग्रो होता है यूट्रस में, तो कैसे ग्रो होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।